ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। ईरानी राज्य मीडिया ने रविवार सुबह 1 मार्च 2026 घोषणा की कि 86 वर्षीय खामेनेई अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में शहीद हो गए। ये घटना 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए बड़े पैमाने पर हमलों के दौरान हुई, जिसमें तेहरान सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्रुथ सोशल पर दावा किया था कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। उन्होंने लिखा, खामेनेई इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक मर चुका है। ट्रंप ने इसे ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का सबसे बड़ा मौका बताया और कहा कि हमले जारी रहेंगे जब तक मध्य पूर्व में शांति नहीं स्थापित हो जाती। ट्रंप का ये दावा शुरू में विवादास्पद था, लेकिन कुछ घंटों बाद ईरानी राज्य टीवी आना और फाज न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि कर दी। ईरान ने खामेनेई की मौत को शहादत करार दिया और 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया, साथ ही 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टियां भी। हमलों में खामेनेई अपने कार्यालय में काम कर रहे थे जब इजरायली एयर स्ट्राइक ने उनके आवासीय परिसर को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी बेटी, दामाद और पोते की भी मौत हुई। ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल सिस्टम, परमाणु सुविधाओं और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कई संकेत हैं कि ये तानाशाह अब जीवित नहीं है और ईरानी लोगों से अपील की कि वे शासन को उखाड़ फेंकें। ट्रंप के दावे की सत्यता अब साबित हो चुकी है, क्योंकि ईरानी मीडिया ने खुद इसकी पुष्टि की। इससे पहले कुछ घंटों तक ईरानी अधिकारियों ने इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध बताया था, लेकिन अंततः मौत की खबर सार्वजनिक हो गई। ईरान में आगे क्या होगा? खामेनेई की मौत से ईरान में सत्ता का बड़ा संकट पैदा हो गया है। वे 1989 से सुप्रीम लीडर थे और पिछले 37 वर्षों से देश की सर्वोच्च सत्ता संभाले हुए थे। ईरान के संविधान के अनुसार अब एक्सपर्ट्स की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए जल्दी बैठक बुलाएगी, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है। पहले इब्राहिम रईसी को मजबूत दावेदार माना जाता था, लेकिन 2024 में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। संभावित नामों में शामिल हैं राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन, जो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, विभिन्न क्लेरिक्स जैसे मोहम्मद मेहदी मीरबागेरी या रेजा आराफची, या IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रभावशाली नेता। लेकिन मौत के कारण सत्ता संघर्ष तेज हो सकता है। IRGC और हॉर्डलाइनर सख्त नियंत्रण चाहते हैं, जबकि कुछ सुधारवादी बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप और इजराइल ने हमलों को जारी रखने की बात कही है, जिससे ईरान की जवाबी कार्रवाई बढ़ सकती है। ईरान ने पहले ही इजराइल और कुछ अरब देशों पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई नागरिक खामेनेई के शासन से असंतुष्ट थे। तेहरान की कुछ सड़कों पर मौत की खबर पर जश्न की आवाजें सुनी गईं, लेकिन IRGC का मजबूत नियंत्रण विद्रोह को दबा सकता है। क्षेत्रीय स्तर पर सऊदी अरब और अन्य सुन्नी देश इसे ईरान की कमजोरी मानकर खुश हैं, जबकि रूस और चीन ने हमलों की निंदा की है। ये घटना मध्य पूर्व की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर नया लीडर हॉर्डलाइनर हुआ तो संघर्ष बढ़ेगा, अगर कोई मध्यमार्गी आया तो अमेरिका के साथ बातचीत संभव हो सकती है। फिलहाल ईरान अनिश्चितता और युद्ध के दौर में है।